नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम इतिहास के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नो टाइम पास, ओनली एग्जाम पास। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो उत्तर है राजस्थान में। ठीक है, लूनी नदी राजस्थान राज्य में बहती है। सेकंड प्रश्न, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है? विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है भारत। ठीक है, भारत देश विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 3, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो उसका आंसर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में सांता क्रूज हवाई अड्डा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो उत्तर है झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी पहली रंगीन फिल्म थी। कहाँ की? तो भारत देश की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है के.सी. नियोगी। ठीक है, के.सी. नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में हैं? भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य से है? तो आपको लग रहा होगा दोस्तों बिहार, लेकिन बिहार इज रॉन्ग आंसर। सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? उत्तर है कपास के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर है 1 दिसंबर। एड्स को AIDS से लिखते हैं। एड्स का में ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनिटी, डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। ठीक है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम कोका कोला पीते तो हैं, लेकिन क्या जानते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय है एटलांटा में। ठीक है, एटलांटा सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आंसर है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर है मांडला में। ठीक है, मांडला में। और मांडला कहाँ पे है? तो मांडला मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव कहाँ स्थित है? भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो आंसर है ट्राम्बे में। ठीक है, ट्राम्बे में। प्रश्न नंबर 14, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? इसका नाम तो हमने बहुत सुना हुआ है, ये 8 अजूबों में से एक अजूबा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न 15 है, रेड क्वायर कहाँ स्थित है? रेड क्वायर कहाँ स्थित है? तो उत्तर है मॉस्को में। ठीक है, मॉस्को इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16, आसवान बांध किस नदी पर बना है? ठीक है दोस्तों, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो उत्तर है नील नदी पर। ठीक है, नील नदी पर। और नील नदी
वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन नंबर है, पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? तो आंसर है अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। ठीक है, पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान का मतलब नर्मदा नदी कहाँ से होकर निकलती है? तो इसका आंसर है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है। हमने अक्सर पिन कोड लगाया है बहुत सारे, क्या जानते हैं पिन कोड का मतलब क्या होता है? पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है क्या? तो डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। ठीक है, डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। प्रश्न नंबर 20, कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? आंसर है जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में नुआवा सेवा बंदरगाह स्थित है। भारत में नुआहा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है मुंबई के पास। ठीक है, मुंबई के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? तो उत्तर है पारादीप। ठीक है, पाराद्वीप। पाराद्वीप बंदरगाह पश्चिमी तट पर है। प्रश्न नंबर 23, भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर है दांतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? ठीक है, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था? तो उत्तर है राजा जयसिंह ने। ठीक है, राजा जयसिंह ने। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? किसने की थी? तो उत्तर है रानी कर्णावती ने। ठीक है, रानी कर्णावती ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में रेल वेगन कारखाना यानी कि सिम्मो कहाँ स्थित है? तो उत्तर है भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में। भरतपुर में रेल वेगन का कारखाना सिम्मो है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियायतें थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियायतें थी? तो आंसर है 562। ठीक है, 562। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो उत्तर है जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में। ठीक है, और इसके ठीक एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 को। ठीक है दोस्तों, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो उत्तर इसका मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32,
32 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 33, गांधी जी के विरोध के बाद किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? गांधी जी के विरोध के बाद किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, 13 अप्रैल 1913, 13 अप्रैल 1913 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो उत्तर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न में 3 प्रश्न बनते हैं। दो, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो अब प्रश्न ये आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हम बता सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो इसका आंसर है सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1885 में व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, सन 1885 में व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें हम 3 क्वेश्चन बन चुके हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 37, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है कितनी है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। चलिए याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 39, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो मनु ने। ठीक है, आंसर है मनु ने। चलिए प्रश्न नंबर 40, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में। ठीक है, कहाँ हुई थी? रंगून में। ठीक है, और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 41, भारत में कलर लाइट सिंगलिंग की शुरुआत किस वर्ष से हुई? ठीक है, तो 1928 में। ठीक है, 1928 में भारत में कलर लाइटनिंग सिंगलिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया? प्लासी की लड़ाई को तो हम जानते हैं कब हुई थी? 1757 में। ठीक है, अब यहाँ बात की गई है कि प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो आंसर है सिराजुद्दौला को। ठीक है, सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो उत्तर है 1929 में। ठीक है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी 3 प्रश्न बनते हैं। पहला ये कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, और कब की थी? तो 1929 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44,
काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर है एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? ठीक है, किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? किस नगर में? तो इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद में भारत का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय दोनों ही समान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य के लिए संबंधित है? ठीक है, नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो उत्तर है भरतनाट्यम से। ठीक है, उत्तर है भरतनाट्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो उत्तर है 1929 में। ठीक है, 1929 में ही देखो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मना लिया था। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में अक्सर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है पाब्लो पिकासो ने। ठीक है, पाब्लो पिकासो ने। ठीक है दोस्तों आपको हमारी वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो लाइक करना, बुरी लगती है तो डिसलाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। जापान का नागासाकी नगर, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान का नागासाकी नगर क्यूशू, ठीक है, क्यूशू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50। होर्मुज जल संधि, ठीक है, होर्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ठीक है, होर्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो उत्तर है ईरान व ओमान। ठीक है, तो फ्रेंड्स ईरान और ओमान को होर्मुज जल संधि अलग करती है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।